वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने पीछे कुछ वीडियो में किए हैं, क्वेश्चन भी किए हैं, आइडेंटिटी भी की हैं। तो आइडेंटिटी सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। अब हम आगे सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं, आपको डाउटफुल हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आर डी शर्मा मैथ स्पेशलिस्ट, हम आर डी शर्मा मैथ को अच्छे से करेंगे, और उसमें किसी भी बच्चे को डाउट हो तो वो डाल सकता है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हैं नॉर्मली, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ से सीखें और अपने आप खुद कीजिए। आपको क्वेश्चन समझना है, सीखना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके दिमाग को खेलो, आप उसके दिमाग को सीखो, उसके दिमाग को पकड़ो कि टीचर क्या सोच रहा है, टीचर ने क्या आइडेंटिटी यूज की है, क्यों यूज की है, टीचर को क्या दिखाई दिया इसमें कि हमने ये आइडेंटिटी यूज की है। तो इस चीज को आप समझ के कीजिए, टीचर के साथ टीचर को कैच करो कि वो क्या सोच रहा है, उनके टीचर के दिमाग को आप पकड़ लेते हो तो आप इजीली इसको कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है ये, आप टीचर के साथ साथ खुद कीजिए। टीचर ने एक स्टेप किया, अगले स्टेप में क्या करेगा ये खुद से ही सोच लो। हाँ, टीचर ने ये किया और आपने ये सोचा, वो चेंज हो गया, तो वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क है, नोट कर लीजिए वो बात। फिर उनसे पूछना है डाउट में कि सर मैंने ये सोचा था और मैंने ये क्यों सोचा, ये भी आप बताएं। फिर टीचर आपको बताएगा कि हाँ ये आपने सोचा, ये चीज देखकर सोचा है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपकी जो डाउट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। तो इन चीजों का आप स्पेशलिस्ट ध्यान रखें। अब जैसे क्वेश्चन है आपका 1020, 1035, 1045, 1070, 1055, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब मेरे समझाने से पहले आप खुद देखो इस क्वेश्चन को कि हमारी जो टेबल है, एंगल्स की वैल्यू आ गई, तो टेबल टेबल में हमारे पास वैल्यू है 45 की, न तो 70 की वैल्यू, न 55 की, न 35 की, न 20 की। लेकिन हाँ, टेबल से ही हमने कुछ और आइडेंटिटी बनाई थी। कौन सी? साइन थीटा इज कोस 90 माइनस थीटा। जैसे ही साइन और कोस के एंगल का सम 90 था तो वैल्यू सेम थी। सेम टू सेम यहाँ पे वो चीज देखी, किन दो एंगल का सम 90 है, 20 प्लस 70 90, 35 प्लस 55 90। जिन दो एंगल का सम 90 है उसमें से एक को चेंज कर दो, लॉजिक है, नोट कर लो। किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी एंगल का, किन्हीं दो एंगल का सम 90 है, तो एक एंगल को चेंज करना है, फिर वो चेंज करने से उस प्रॉब्लम को इजीली आप सोल्व कर सकते हो। 20 70 90, दो एंगल का सम 90 है, कितने को चेंज करोगे? केवल एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। पिछली वीडियो में भी बताया था, दोनों एंगल को चेंज कर दिया वही समस्या आएगी। कितने को चेंज करना है? एक को। इसको चेंज करते हो, ये टेन थीटा है, थीटा की जैसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 20 है, टेन थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? कोट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा को आप लिख सकते हो कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है? 20। यहाँ पे 35 प्लस 55 90, एक एंगल को चेंज करना है तो आप 35 को चेंज कर रहे हैं जैसे। तो ये भी कैसा है, कैसी आइडेंटिटी है? टेन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हो कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह है 35। 1045 की वैल्यू आपकी टेबल में है, आपको पता है कितना होता है 1045 इज 1। इनटू में देखो 20 प्लस 70, 70 को चेंज कर दिया, 70 को चेंज नहीं करेंगे, 1070 को लिख सकते हो आप 1 बाई कोट 70। क्यों? 10 किसका रेसिप्रोकल है? कोट का। 1055, tan थीटा इज 1 बाई कोट 55, tan थीटा होता है 1 बाई कोट थीटा, tan कोट का रेसिप्रोकल होता है, चेंज कर दिया आपने। अब कोट 90 माइनस 20 कितना हो गया? 70।
इंटू कोट 90 माइनस 35, 90 में से 35 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 55, इंटू में 1 इंटू 1 बाई कोट 70 इंटू 1 बाई कोट 55। खुद से कीजिए। अगला स्टेप क्या होगा, सभी मल्टीप्लाई में, सभी क्या है मल्टीप्लाई में है, तो कोट 70 से कोट 70 कैंसिल, कोट 55 से कोट 55 कैंसिल, कितना बच गया 1, 1 बाई 1 1, ये आपका आंसर होगा। तो आपको बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि 0 30 45 60 90 है तो वैल्यू आप रख दो टेबल के अंदर से, लेकिन जैसे इनके अलावा एंगल्स आ गए तो उनको सिंप्लीफाई करने का यही तरीका है कि जैसे ही दो एंगल का सम 90 है तो उनको चेंज कीजिए, साइन को कोस में, कोस को साइन में, ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से समझना है, समझ के करना है और सभी को करना है। हम आपके साथ हैं, जो डाउट होगी वो क्लियर करेंगे। और हम क्यों, आप में भी इतना टैलेंट, आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। जस्ट नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी कोई भी एक ट्रायंगल है, एबीसी है इंटीरियर एंगल, मतलब एबीसी ट्रायंगल के एंगल है तीनों, और इसने कह दिया प्रूव कीजिए कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 इज कोस सी बाई 2, ये प्रूव करना है आपको। साइन ए प्लस बी बाई 2 इज कोस सी बाई 2, इसी में से कुछ और क्वेश्चन बनेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हमें केवल ये मालूम है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी क्या है एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल्स एबीसी एंगल्स हैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, इसका रीजन भी लिख दो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आपके पास है, आपको कितना चाहिए, मतलब एक साइड को सिलेक्ट करो, आप लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको चाहिए a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी इज, ये प्लस का c इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा माइनस का, प्लस का c इधर आके माइनस का, ये हो गया 180 माइनस सी। चलो इतना तो आ गया कि a प्लस बी हमको मिल गया, लेकिन a प्लस बी के डिवाइड में क्या चाहिए आपको 2, तो यहाँ पे 2 कैसे लाएंगे, हमारा मैथ घर का तो है नहीं कि अपना है कि कुछ भी लगा दे, हाँ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो डिवाइड में 2 चाहिए, सो दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करते हैं, दो नंबर हैं इक्वल नंबर हैं, तो दोनों नंबर इक्वल हैं तो दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा, तो हमने डिवाइड किया बोथ साइड 2। अब ये आपके पास हो गया a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस सी, 180 माइनस सी डिवाइड में 2, 2 किसके डिवाइड में है कंप्लीट के डिवाइड में है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, ये 2 है वो 180 के डिवाइड में भी है और सी के भी डिवाइड में, अलग अलग लिख सकते हैं, 180 बाई 2 सी बाई 2 लिखा। अब ये हमारा a प्लस बी बाई 2 तो यूं का यूं रहेगा, 180 बाई 2 कैंसिल किया आपने 90 माइनस सी बाई 2, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 के साथ में क्या चाहिए साइन, मतलब ये दो वैल्यू हैं, कोई भी दो वैल्यू हैं इक्वल हैं तो दोनों तरफ हम साइन ले लें, एक साइन ऑन बोथ साइड, तो ये रिजल्ट भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल थी जो कि यहाँ पे एंगल के रूप में यूज की गई है, दो एंगल इक्वल हैं और दोनों का साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे तो वो रिजल्ट भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा, तो दोनों तरफ हमने साइन लिया। अब ये तो रहेगा यूं का यूं, साइन a प्लस बी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा
साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, थीटा की जगह कितना है c/2। यही आपको प्रूव करना था। अब आर.डी. शर्मा मैथ में, एस चांद मैथ में कुछ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे साइन की जगह दे दिया इसने सीकेंट, तो यहाँ पे सीकेंट दे दिया तो यहाँ पे कोसिकेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीकेंट कोसिकेंट में चेंज होता है। ये यहाँ तक तो यूं ही करेंगे क्वेश्चन, लेकिन वहां पे साइन की जगह क्या लेंगे सीकेंट चाहिए, तो दोनों तरफ सीकेंट लीजिए आप, टेकिंग सीकेंट ऑन बोथ साइड। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने साइन लिया था, यहाँ पे हम सीकेंट लेंगे, तो ये तो सीकेंट यूं का यूं रहेगा और सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, थीटा की जगह है c/2। ये हो गया प्रूफ। अब सीकेंट की बजाय होता 10, यहाँ पे 10 है होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कोट होगा, क्योंकि 10 किस में चेंज होता है कोट में। तो उस केस में यहाँ पे क्या करेंगे हम a प्लस b/2 के साथ में क्या है 10, तो टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लेंगे 10। तो इस केस में क्या होगा ये तो यूं का ही रहेगा टेंजेंट a प्लस b/2, लेकिन यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो देखो एक क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन कर दी, यहाँ पे 10 की जगह यहाँ पे कोट है तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कोसिकेंट है तो यहाँ पे सीकेंट होगा। वही चीज है चेंज होगी, साइन कोस में होता है तो साइन के साथ कोस होगा। तो देखो एक क्वेश्चन से आप सभी क्वेश्चन इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस कुछ भी है जैसे 26 है। यहां पे भी कैच करो, ऐसे क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन और क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे ये बोलेगा कि 3a और a माइनस 26 एक्यूट एंगल है। क्या है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल्स मींस 0 to 90 डिग्री से छोटे जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल है, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे तो ये है साइन और ये कोस, और हम जानते हैं कि साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में, क्योंकि साइन थीटा होता है कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री को सीखना है तो आइडेंटिटीज को सीखना पड़ेगा, और आइडेंटिटी आने के बाद ये जरूर आना है आपको समझ में कि ये आइडेंटिटी होगी तो इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है हमें। और इस टाइप का क्वेश्चन हमें आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन में जो चेंज करेगा, जो चेंज होगा क्वेश्चन के अंदर वो क्या क्या चेंज हो सकता है वो आप खुद सोच सकते हो। पहले आप खुद क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो यूं मान लो कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम जानते हैं कि साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा होता है, तो या तो साइन को कोस में चेंज कर लो या कोस को साइन में। वो भी चीज ध्यान रहे कि यहाँ पे तो ये 3a है, ये a माइनस 26 है, ये मतलब बड़ा पार्ट है, 2 पार्ट है इसमें, ये छोटा पार्ट है, तो इसी को चेंज करेंगे हम। तो ये किस फॉर्म में है साइन ऑफ समथिंग, मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हो आप कोस 90 माइनस थीटा, जो यहाँ पे है वही सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 3a, ये रहेगा यूं का यूं कोस a माइनस 26। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी कोस ये भी कोस, एक तो ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू है इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि इन दोनों वैल्यू के बीच में इक्वल का साइन है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है और इनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी इक्वल है, कोस कोस, दोनों वैल्यू इक्वल है और दोनों का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वल है, तो एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, एंगल भी क्या होगा इक्वल। यहाँ पे एंगल है 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। देखो तीन चीज है यहाँ पे, एक तो कोस कोस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फर्स्ट वन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सेकंड वन दोनों की वैल्यू, थर्ड वन एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैल्यू एंगल, इन तीन चीज में से कोई भी दो चीज इक्वल होगी तो थर्ड वन अपने आप इक्वल हो जाएगी।
तो यहाँ पे वैल्यू सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो एंगल भी क्या होगा, सेम। कई बच्चे क्या करते हैं, कोस से कोस कैंसिल करते हैं, गलत है। कोस से कोस कैंसिल कर दिया, गलत है। यहाँ पे बात तो वही है कि कोस कैंसिल हो गया जी, नहीं, यहाँ पे कोस क्यों कैंसिल हुआ, इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यू इक्वल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होगा। यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे ये, तो दोनों एंगल इक्वल होगी। -3a प्लस का a इधर आके माइनस का a, -26 प्लस का 90 इधर आके माइनस का, -3 -1 -4a, इन दोनों को ऐड करो, -116, दोनों तरफ माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, a इक्वल टू ये इधर आके डिवाइड कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 9 जा, a इक्वल टू कितना आ गया 29, a की वैल्यू 29 आ गई, जो आपको फाइंड आउट करना था। अब यही क्वेश्चन साइन की, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस, यू हो जाता है, यहाँ पे कोस, यहाँ पे साइन, सेम था। साइन को कोस में बदलो या कोस को साइन में, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गए तो एंगल भी सेम होगा। यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे कोट, यहाँ पे कोट है तो यहाँ पे 10, यहाँ पे सीकेंट है तो यहाँ पे कोसिकेंट, यहाँ पे कोसिकेंट है तो यहाँ पे सीकेंट। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन प्रॉपर्टी यही लगेगी, दोनों वैल्यू कुछ भी डिफरेंट हो सकती हैं, इनको बोलेगा कि ये दोनों एक्यूट एंगल है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पे साइन दे दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कोस, क्योंकि साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, जैसे इसने कह दिया 10a इक्वल टू कोट b, तो a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करो, a और b के बीच रिलेशन निकालो। तो 10a इक्वल टू कोट b हो गया, तो 10 कोट में चेंज होता है, हमें मालूम है, तो या तो 10 को चेंज कर लो या कोट को। tan थीटा को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह है a, इक्वल टू कोट b, वही कंडीशन आ गई, वैल्यू सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, तो एंगल भी सेम होगा। यहां पे एंगल है 90 माइनस a, यहां पे एंगल है b। अब ये माइनस का a इधर आके प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इज 90, इधर रह गया 90, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 90। यही आपको फाइंड आउट करना था, a और b के बीच में रिलेशन, और a और b के बीच में रिलेशन क्या है कि a और b दोनों का सम क्या होगा 90। तो आपके पास कितने भी क्वेश्चन हो, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल दे रखे हैं, उसमें अननोन वैल्यू है a b c d कुछ भी, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यही प्रोसेस अप्लाई करना है। साइन है तो यहाँ पे कोस मिलेगा, साइन को कोस में चेंज कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाएंगे, वैल्यू सेम होगी, तो इन दोनों एंगल को सेम रखोगे आपको वैल्यू मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट वन देखो, लॉजिक बहुत जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आप, उसमें क्या आपने अप्लाई किया है और क्यों अप्लाई किया है, क्या चीज अप्लाई किया है, क्यों अप्लाई किया है, ये आइडेंटिटी हमने क्यों यूज की, इन चीजों को ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन देखो, कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन करवा रहा हूं कि इनको देखकर दूसरे क्वेश्चन भी हम कर सके, और उनको आप कीजिए, उनमें कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उनको भी सोल्व करवाएंगे। नेक्स्ट देखो, मैथ ही नहीं, आपके पास 9 10th 1 +1 +2 की फिजिक्स से रिलेटेड भी डाउट हो तो वो एक टीम का सेम नाम से हमारा चैनल है, दूसरा चैनल यूट्यूब पर, उस पर आप देख सकते हैं, और उनमें भी कोई डाउट हो फिजिक्स में वहां पे आप डाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, एक वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इनको सिंप्लीफाई करना हो तो सभी को क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, साइन कोस में। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, माइनस
साइन थीटा है, तो साइन तो हम बोल रहे हैं कि साइन कोस में चेंज करो, ये ऑलरेडी ही साइन है तो इसको तो चेंज ही नहीं करना, साइन का साइन रहेगा। सीकेंट को लिखेंगे 1/cos, क्योंकि सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस एज इट इज रहेगा। और ये भी बताया था सी का उल्टा एस, एस का उल्टा सी। टेन प्लस कोट, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, प्लस कोट को लिख सकते हो कोस थीटा बाई साइन थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी स्टेप यूज कर रहे हैं ना, तो प्रत्येक स्टेप में क्या करें, आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जरूरी है कि आइडेंटिटी सीखें। आइडेंटिटी आ गई तो यूं मान लो आधी से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री आपको आ चुकी है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, तीनों अलग अलग नंबर है, सिंप्लीफाई करो। एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे 1 है, साइन थीटा और 1 का एलसीएम आ गया साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1, माइनस साइन को 1 से डिवाइड किया साइन, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। और एक चीज और देखो, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 1, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई दी है, डिवाइड ही मत करो, डायरेक्ट क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, वैसे वही आना है। अब यहाँ पे भी इसके नीचे 1 है, एलसीएम आएगा कोस इंटू 1 कोस थीटा, दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो 1 1 जा 1 माइनस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कोस एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा। याद कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, डिवाइड में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, सभी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आपका 1, जो आपका आंसर होगा। तो ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन हैं, इनमें हम क्या करेंगे, सभी को साइन कोस में चेंज करेंगे, साइन कोस में चेंज करने के बाद उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो आपको फाइंड आउट करना है या प्रूव करना है तो अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मतलब बहुत ही आसान है अगर लॉजिक समझ में आ गया आपको तो, वरना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, हर एक स्टेप में, हर एक जगह अलग अलग यूज हो रहे हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी, हर जगह आइडेंटिटी यूज करो, आइडेंटिटी यूज करो, बार बार आइडेंटिटी यूज कर रहे हो आप, तो ये टफ है। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी आती है और आपको ये पता है कि ये आइडेंटिटी कब यूज होगी, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो आप इन वीडियोस में देखें क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, या इनके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आर डी शर्मा मैथ है, शांत मैथ, कोई भी मैथ हो, कोई भी डाउट हो डालिए। और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो क्वेश्चन करवाए इनको क्वेश्चन में नंबर चेंज करो, संख्या चेंज करो, और जैसे मैंने समझाया भी आपको कैसे कैसे चेंज होंगे, आप खुद भी चेंज करो इनको, ये बहुत जरूरी है, खुद क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। तो हमारा चैनल में आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।